दोस्तों आज हम बात करेंगे पर्चा बटाईदार के बारे में। क्योंकि क्या उन जमीनों के जो पर्चा वाली जमीन होती है, क्या उन जमीनों को आप भूदान कर सकते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा कमेंट इसी पर आ रहे हैं और सबसे ज्यादा लोग सबसे इस पे सवाल भी इसी पर कर रहे हैं 1970-65 वाली जमीन के बारे में कि क्या उसे भूदान किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा अवस्था हो चुका है पहले। ध्यान दीजिएगा सवाल टॉपिक क्या है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा वीडियो का एंड तक, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ी नहीं मिलेगा। क्या है पर्चा बटाईदार, पर्चा वाली या भूदान की जमीन बेची जा सकती है? 1970 से 80 के पुराने पर्चे का सच। यानी 1970 से 80 वाले जो पर्चे थे, या कि जो बटाईदार ये भूदान की जो जमीन होती है, यानी कि आप और किसी को भूदान और दिए हुए हैं, जमीन किसी को दान किए हुए हैं, तो क्या वो जमीन वो बेच सकता है? मतलब आपने तो मुझे भी दान कर दिया, तो क्या अब मुझे वो अधिकार है जमीन बेचने का? और जो पर्चा वाली जमीन होती है, जो 1970 और 80 के दशक की जो जमीन है, उसका सच क्या है? सारी बातों में हम आज चर्चा करेंगे सारे टॉपिक पर। ध्यान दीजिएगा पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, पर्चा और भूदान की जमीन का असली कानूनी सच। अब सबसे पहले समझिए कि पर्चा और भूदान की जो जमीन है, इसका असली कानूनी सच क्या है। क्योंकि यह बातें को कौन ही पता होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि सारी बातों का जड़ ही यही है। क्या है समझते हैं जरा भाइयों। पहला और सबसे बड़ा कानूनी नियम समझो, वास्तविक पर्चा या भूदान की जमीन सरकार द्वारा केवल भूमिहीन और गरीब परिवारों को रहने या खेती करने के लिए दी जाती है। दोस्तों सबसे पहले समझिए कि इन दोनों जमीन का मतलब होता क्या है। जो बाज़ीन जो पर्चा होता है वो, और जो भूदान की जो जमीनें होती है, ये सिर्फ बेसहाय असहारा लोगों के लिए दी जाती है, जो कि सरकार और अधिक मिली होती है। जिनके पास जमीन वगैरह नहीं है, बहुत ही गरीब पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको जो है सरकार अपने तरफ से देती है। ठीक, और क्या है, और उसमें ये लोग घर बनाते हैं, खेती करते हैं। यह जमीन आपको जीवन भर इस्तेमाल करने के लिए मिलती है, लेकिन आप इस जमीन को मालिक नहीं बनते। अभी समझिए कि ये जो जमीन जो सरकार बांटती है, आप उसे एक तरह से चौकीदार हैं से, आप जो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, खेती बाड़ी कर सकते हैं, उसे जो अनाज आप पैदा कर रहे हैं उसे बेच सकते हैं, लेकिन आप उस जमीन के मालिक नहीं बन सकते। यानी कि आप सिर्फ उस घर के गार्ड हैं, जो होम गार्ड होते हैं ना, घर की जो गार्डिंग करते रहते हैं, वॉचमैन की तरह कह रहा था। आप मालिक कभी नहीं बन सकते उस प्रॉपर्टी, उस जमीन की। सरकार नियम कहती है, सरकार ये नियम कहता है, लेकिन आप इस जमीन के मालिक नहीं बनते। भू हदबंदी अधिनियम एक्ट के तहत पर्चे की जमीन को बेचना, रहने गिरवी रखना या ट्रांसफर करना पूरी तरह से गैर कानूनी अपराध है। अब समझिए, जो ये जमीन है, इसे आप न कभी किसी को रेहन रख सकते हैं, न गिरवी नहीं रख सकते, न बेच सकते हैं, न इस पर कोई आप किसी को दान कर सकते हैं, क्योंकि आप उसका अधिकारी नहीं है। अगर आप ऐसा काम करते हैं तो ये भाई साहब कानूनन अपराध है। इसे समझिए, ये कानूनन अपराध है, सरकार कहता है। और ये सरकार के नियम कहती है, कौन सा, भू हदबंदी एक्ट के तहत, भू हदबंदी एक्ट के तहत ही नियम है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, और हाँ दोस्तों, अगर आपकी भी कोई भी जमीन से रिलेटेड कोई परेशानी है, किसी ने आपकी जमीन को कब्जा कर रखा है, किसी ने आपका हक मार रखा है, हड़प रखा है, यानी जमीन से कितनी भी बड़ी पुरानी से पुरानी कोई भी मसले हो, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी दबंग आदमी घुमा के जिसने आपकी जमीन पर कब्जा कर रखा है, हम छुड़ाएंगे। जमीन की सच्चाई उसे छुड़ा करके रहेगा, उसने ये पढ़ लिया है कि हिंदुस्तान की जनता को उसका हम दिला कर रहेगा। सिर्फ 299 रुपए की फीस के साथ आप हमसे पूरी स्ट्रेटेजी, पूरे आवेदन, यहाँ तक कि जब तक आप केस नहीं जीत जाते तब तक की स्ट्रेटेजी भी हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। आप करना क्या है, हमें कमेंट करना है, कमेंट करके हमारा व्हाट्सएप नंबर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर मिलते ही सारी परेशानियां वहां बताइए, आगे की प्रक्रिया हम वहीं से चालू कर देंगे। याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ 299 यानी 299 रुपए। आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा। डिजिटल सर्वे 2026 में अमीन क्या कर रहा है, अब समझिएगा दोस्तों।
जो डिजिटल सर्वे का जो अमीन आ रहा है 2026 में, को कर क्या रहा है? सारी से बातें बहुत ही चीज करेगा, सारी चीजों को ध्यान देगा। क्या क्या करेगा समझते हैं जरा, अब ध्यान से सुनो। सर्वे अमीन शिविर में आया, शिविर में क्या पकड़ रहा है, किस वन? सर्वे अमीन जो है किस में क्या पकड़ रहा है, ध्यान दीजिए। केस नंबर 1 है वो है, अगर आपने किसी से पर्चे वाली जमीन खरीद ली है तो डिजिटल सर्वे में अमीन उसका म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज रख देगा। अब ये है पहला जो केस नंबर 1 कि अगर आपने किसी से भी डिजिटल सर्वे पर्चे वाली जमीन खरीदी है तो भाई साहब खतरा आपके सर पे जो है मंडरा रहा है। क्या होगा कि अमीन उसे सीधा म्यूटेशन वगैरह नहीं करेगा, सीधा उसको रद्द कर देगा। जो दाखिल खारिज आपने कर रखा है उसको भी रद्द कर देगा, यानी कि सीधा आपके हाथों से छीन लेगा। सीधा समझिए ये बात आप। केस नंबर 2, प्रपत्र 8 यानी पत्र फार्म संख्या 8 या ड्राफ्ट पब्लिकेशन में यह जमीन आपके नाम न चढ़कर वापस बिहार सरकार या मूल पर्चाधिकारी के नाम दर्ज हो जाएगी। यहाँ तक ये भी है कि फार्म संख्या 8 में वो जो जमीन है डिजिटल सर्वे में क्या होगा कि ड्राफ्ट पब्लिकेशन के दौरान वो जमीन जो है क्या होगा कि जो आपके नाम चढ़ना था वो न चढ़कर बिहार सरकार या जिस भी सरकार के हक है उसके नाम पर दर्ज हो रहेगी। जाहिर सी बात, आप अगर कोई कांड करेंगे तो सरकार सीधा वापस ही लेगी। खासकर बिहार में ऐसा मामला हो रहा है। खासकर ये टॉपिक बस हमने बिहार के लोग के लिए ही बनाया है कि भाई साहब सावधान होना चाहिए, जमीन की सच्चाई को अवेयर कर रहा है। बंदे ने क्या मांगता है आपसे, सिर्फ लाइक सब्सक्राइब या फिर फॉलो कर लीजिए। आप इतना नहीं करते हमारे लिए, इतना आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, कोई परेशानी है तो उसका समाधान ही दे रहे हैं। लेकिन आप सिर्फ हमारा इतना काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप फॉलो भी कर लीजिए। आगे बढ़ते केस नंबर 3 है, अवैध खरीद बिक्री साबित होने पर अचल अधिकारी यानी सीओ नोटिस भेजकर जमीन का पर्चा रद्द करके उसे सरकारी खाते में वापस ले जाएगा। अब समझिएगा, अब अमीन क्या करेगा, अवैध खरीदी बिक्री साबित और हो गया, यानी आपने अवैध तरीके से खरीदा है या फिर बेचा है और साबित हो गया तो अचल अधिकारी क्या करेगा, जो सीईओ है क्या करेगा, वो नोटिस भेजकर उस जमीन के पर्चा को रद्द करेगा, रद्द करके उसे सरकारी खाते में डाल देगा। यानी अब तक जो जमीन आपके पास थी, आपका पेट पाल रही थी, उस जो आप धांधली हो आपने की है उसके वजह से वो जमीन सीधा सरकार के खाते में चल जाएगी। यानी कि आपने जिसको बेचा है उसका पैसा भी वापस करना होगा, और भाई साहब वो आपको मारेगा क्या करेगा पता नहीं, यानी आपको मारना तो भाई खराब होना ही है, क्योंकि आपने कहा नहीं हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, क्या पर्चे की जमीन कभी अपनी हो सकती है? अब समझिएगा भाई, क्या पर्चे की जो जमीन है क्या वो आपकी कभी अपनी हो सकती है? अपने नाम के पर आप खुद उसके मालिक बन सकते हैं? समझिएगा जरा। अब बहुत से भाइयों का सवाल होगा कि फिर हमारे दादा परदादा को जो पर्चा मिला था उसका क्या होगा? भाइयों, अगर आप मूल पर्चाधिकारी के वारिस हैं और जमीन पर आपका ही कब्जा है तो वंशावली और पुराना पर्चा दिखाकर प्रपत्र 8 बनकर अचल सिविल में जमा करें। देखिए दोस्तों, बहुत से भाइयों को ये कि अब क्या हुआ, जो हमारे भाई जो है, हमारे दादा परदादा जो है जोत रहे बो रहे थे उस वक्त, उनका तो नाम था। अब समझिए, अगर आप वैसे वाले वो खानदानी वो चलते आ रहा है तेरे वो जमीन आपकी हो जाए, क्या है उसके लिए करना क्या होगा कि आप सबसे पहले वंशावली बनवाइए, वंशावली बनाकर, और हाँ ये भी है कि अगर आप खतियान में नाम है, पर्चे में आपका नाम भी है और कब्जा भी आपका ही है, तो क्या करना है, वंशावली और पुराना पर्चा मिलाकर, यानी वंशावली है उसे बनवाइए, पुराना जो पर्चा है उसे लीजिए और फार्म संख्या 8 भरिए, 8 भर करके अचल शिविर में अब जमा कर दीजिए सीओ के पास। उसके बाद अमीन सर्वे में खतियान आपके नाम से बनाएगा। उसके बाद क्या करेगा, अमीन जो है खतियान आपके नाम से बनाएगा, तेरी आप मालिक बन जाएंगे, टैक्स वगैरह कटने लगेंगे, जो रसीदी वगैरह होती है वो आपको मिलने लगेंगी। लेकिन अगर आपने इसे किसी बाहरी को बेचा है तो ना खरीदने वाले को जमीन मिलेगी और ना बेचने वाले को पर्चा बनेगा।
लेकिन हाँ ये नहीं कि अगर आप किसी बाहरी आदमी को आपने बेच दिया, अपने परिवार के अलावा किसी को बेच दिया, तब समझ लीजिए ज़मीन तो वापस जाएगी ही ना, वो पैसा फिर आपको मिलेगा जो रसीद कट चुका है और ना कुछ भी। यानी कि आपका भाई आप ऐसे नाम में सफा हो जाएंगे, ना आप दाएं जा पाएंगे ना ही बाएं जा पाएंगे, सिर्फ एक जगह खड़े रहेंगे। ना फिर आप उस जमीन किसी को बेच पाएंगे, ना किसी कोई जमीन खरीद पाएगा, वो सीधा जमीन जो है सरकारी खाते में लौट जाएगी। ये मामला है। अब सबसे अहम बात समझिए दोस्तों, अगर आप इस टॉपिक से रिलेट करते हैं या कि जमीन से रिलेटेड कोई भी समस्या, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी से रिलेटेड समस्या है, किसी भी तरह की, मतलब A to Z कोई भी समस्या हो सकती है, और आपको ऐसा है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको जमीन का सच्चाई से कोऑर्डिनेट करना है, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारे कोऑर्डिनेशन के साथ आप पाइएगा अपना कब्जा मुक्त अपनी प्रॉपर्टी पाइएगा। किसी ने कब्जा किया है, भूमाफिया ने कब्जा किया है, वो भी हम छुड़ा देंगे। सारे तरीके बताएंगे, सारी स्ट्रेटेजी बताएंगे, आप उसको पा सकते हैं। आप सिर्फ अपनी जमीन को, प्रॉपर्टी को सुरक्षित कर सकते हैं। कैसे? सिर्फ और सिर्फ आपको करना ही है कि आप मुझे कमेंट कीजिए, मेरा व्हाट्सअप नंबर लीजिए, सारी परेशानियां वहीं पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और हाँ दोस्तों, ये मामला होगा सिर्फ और सिर्फ 299 रुपए की फीस के साथ, ध्यान रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग ये बातें पता चल सके कि ज़मीन की सच्चाई किस हद तक लोगों की मदद करता है। ये बातें सबको पता होनी ज़रूरी है दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक की तरफ, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।